हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और अपनी क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9-10 का, जिसमें हमारा रियल नंबर और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर वास्तविक संख्या की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए सारे नंबर्स के बारे में। तो आज पहले क्लास के दिन सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी गुण के बारे में जानेंगे, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें पढ़ना होता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृत भी बोला जाता है या फिर प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर। हाँ, तो हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर की यदि बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं यानी जिसे हम काउंट करते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए स्टार्ट हम करते हैं 1 से, गिनती की संख्या को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और गिनती की संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। और जैसे हम यदि इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहें तो हम कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी जितनी भी काउंट करने वाली संख्याएं होती हैं सब हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं या फिर जैसे बोले हम हिंदी में, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। यानी हम जानते हैं कि काउंटिंग गिनती जो होता है हमारा 1 से शुरू होता है और उसे हम काउंट कहाँ तक करते हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक। और उसी प्रकार यहाँ पर कर लें तो 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। तो ये प्रॉपर रूप से हो गया हमारा डेफिनेशन प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक या प्राकृत संख्या का। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर में आता है दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या की बात यदि हम करते हैं, पूर्ण संख्या में हमारा होता है, इसे होल नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है, होल नंबर। ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। यदि होल नंबर की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि देखिए, इसमें देखा जाए तो केवल 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी संख्याएं हमारी हो गई। तो यदि हम 0 इस नंबर्स में शामिल कर लें तो वो हमारा पूर्ण नंबर बन जाता है, यानी कि पूरा संख्या बन जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या
में शून्य सम्मिलित करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। या फिर हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं ऑल ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे हम ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स एडेड विथ 0 are called whole number, whole number। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बस हमें शून्य को मिला लेना है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की बात। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोगों को इसके आगे नंबर्स के बारे में बताएंगे। पूर्ण संख्या के बाद जैसे कि हमारा आता है पूर्णांक संख्या, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे इसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसे इंटीजर नंबर बोला जाता है। इंटीजर नंबर की यदि हम बात करते हैं, देखिए इंटीजर नंबर हमारा क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, सारे ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव विथ 0, यानी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याएं जो होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं के बारे में यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो यहाँ हो जाएगा कि सभी धनात्मक और वो संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इसके इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे ऑल पॉजिटिव होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव होल नंबर added
ऑल नहीं, लेकिन ऑल पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव होल नंबर विथ जीरो के साथ विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसकी एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि माइनस इन्फिनिट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट। ये हमारा है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या के बारे में। ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर भी जैसे करके हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बाद हम बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्या के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या की बात करें तो इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को इसमें क्लियरिटी या फिर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम उसे भी सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए तब हम इसके बारे में अभी जानते हैं। अब हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर की बातें करें तो देखिए ये अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन के साथ आपको मिलेगा, बट हम इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात करें तो इसको कहते हैं हम वह संख्या जो P/Q, किसी बुक में A/B लिखा होगा, जैसे कि हम P/Q लिख रहे हैं तो किसी बुक में P/Q लिखा होगा। तो यही बोल रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नोटेशन बुक में अलग अलग होगा। तो यहाँ हो जाएगा वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो या लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में इसके डिफिनेशन की बात करें, जैसे यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ यदि इंग्लिश में इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे दोज नंबर्स आर can be written in the form of P/Q and Q is not equal to 0। इसमें देखिए ये पॉइंट हम भूल गए हैं, तो इसमें लिख सकते हैं ऐसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तथा यहीं पर लिख लेंगे तथा Q is not equal to 0 हो। ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां लास्ट में लिख लेंगे जहां P और Q
पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसमें p और q पूर्णांक संख्याएं होती, पूर्णांक संख्याएं इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होता है ये, जैसे 3/2 लिख दें तो देखिए ये p बटा q के रूप में लिखा है। जैसे हमारा 15 हो गया तो इसके अपॉन हमारा q नहीं है तो इसको 1 लिखकर हम बना सकते हैं 15/1। तो ये हमारा हो गया p बटा q के रूप में। ये भी जैसे शून्य की बात करें, कंफ्यूजन होता है तो शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, जैसे कोई नंबर रूट में दिया हो, रूट में जैसे हमारा 25 हो गया तो जो नंबर रूट से बाहर निकल सकता है, जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब ऐसे नंबर जो हमारे क्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे वो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो आप पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे जो कि हमारा अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर, यदि इरेशनल नंबर की बात करें तो हम जान रहे हैं परिमेय का उल्टा अपरिमेय, तो परिमेय का जो डेफिनेशन है उसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा अपरिमेय का। यानी हम यहाँ कहेंगे वह संख्या जो या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि those numbers cannot be, those numbers are cannot be written in the form of, those numbers cannot be written in the form of p by q are called irrational number। irrational number, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कोई नंबर रूट में हो जाए तो उसे हम रूट से बाहर ना निकाल पाए तो ये नंबर हमारा होता है इरेशनल नंबर। कोई सिंबल हो गया जैसे पाई,
इसको पाई बोला जाता है। थीटा, इसको थीटा बोला जाता है। या फिर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स 1/0, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ETC। इस तरीके के नंबर जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब इन सारे संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारा ये लास्ट नंबर होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसके बारे में रियल नंबर, जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। जैसा कि आप देखे होंगे तो पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक से एक बनता गया है, बनता आया हुआ है। जैसे सारे नेचुरल नंबर और जीरो को मिलाएं तो पूर्ण संख्या बना, फिर सारे पूर्ण संख्याओं को मिलाएं धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो को, तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा पूर्णांक संख्या बना। और पूर्णांक संख्या हमारा परिमेय संख्या में आ गया। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय को यदि छोड़ दिया जाए तो परिमेय में हमारा पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक तीनों संख्याएं आ गई। यदि और नंबर्स की बात करें जो हमारा परिमेय में नहीं आता वो अपरिमेय हो जाएगा। यानी दुनिया की जितनी भी नंबर्स होती हैं सबको मिलाकर हमारा रियल नंबर बनता है, यानी वास्तविक संख्या बनता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो हमारा होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। यानी कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। यानी हम कह सकते हैं रियल नंबर इक्वल टू हम कह सकते हैं रेशनल नंबर, शॉर्ट में लिख लेते हैं RA मतलब रेशनल नंबर, और IA यानी इरेशनल नंबर, RN सॉरी रियल नंबर और IN इरेशनल। तो ये हमारे हो गए क्या सारे नंबर्स के बारे में चर्चा। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम इसके डाल सकते हैं, एग्जाम्पल में इसके हम डाल सकते हैं कुछ रियल नंबर के एग्जाम्पल और कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल और कुछ इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। माइनस में भी नंबर होगा वो भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि होल नंबर आ जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या में होल नंबर, या और होल नंबर के साथ साथ पूर्णांक संख्या में हम जानते हैं सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसमें डेसिमल नंबर भी आता है, तो डेसिमल नंबर रहेगा जैसे 1.5, तो इसे हम लिख सकते हैं 15/10। तो ये भी हमारा क्या है एक रियल नंबर है। तो इस टाइप के सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे रियल नंबर। तो यहाँ आज हमारा सारा नंबर्स का जो सारे नंबर्स हैं उसके टाइप्स हैं उन सभी के बारे में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। सारे नंबर्स के बारे में बता दिए, जैसे कि हमारा रियल नंबर मेन टॉपिक्स है और इसके ये किससे मिलकर बना हुआ है और वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये सारी चर्चाएं आज हम कर लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगले दिन हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे जितने भी डेफिनेशन लिखाएंगे आप उसे याद करके आइएगा। तब जो चीज़ें हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और जितने भी अपने मित्र दोस्त हैं आप उन्हें शेयर कर दीजिए, उनसे साझा कर लीजिए कि आइए हमारी क्लास में जुड़िए। और हम ये शुरुआत से मतलब पूरा इनिशियल टॉपिक से हम स्टार्ट किए हैं और शुरू से सारी चीज़ों के बारे में एक तरफ से आपको समझाते हुए बताते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट डे हम आपसे मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, उसके क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।